नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद अतुल राठौर में। आज आपको टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे पॉलिंग 1931 ईयर्स ओल्ड ने प्रतिपादित किया था। अतः उन्हीं के नाम पर इसे पॉलिंग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शुद्ध एस तथा पी ऑर्बिटल प्रबल बंध का निर्माण नहीं करते हैं, परंतु उचित ऊर्जा के एस तथा पी ऑर्बिटल आपस में संयोग करके नए संक्रित ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, जिसे संक्रित ऑर्बिटल कहा जाता है। जैसे एक एस तथा पी ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके sp3 संकड़ का निर्माण करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के पास जितने लिगेंडों की संख्या होती है उतने ही एस तथा पी तथा डी ऑर्बिटलों का रिक्त होना अनिवार्य है। नंबर अगला, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक एस ऑर्बिटल का होना बहुत ही अनिवार्य है। नंबर अगला, यह संकर यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। यदि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट इसमें अगली विशेषता है, यदि प्रबल लिगेंड जैसे NH3, CO साइनाइड या ऑक्जेलेट C2O4-2 आदि की उपस्थिति होने के कारण ये हुंड नियम के विरुद्ध अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, तथा दुर्बल लिगेंड जैसे H2O, फ्लोराइड, क्लोराइड आदि हुंड नियम के विरुद्ध अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने की क्षमता नहीं रखते हैं। यह सिद्धांत दो प्रकार के समन्वय संरचना का वर्णन करता है, जैसे है एक समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक। तो आपको समझाने जा रहे हैं। समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक। आपको बता दें, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों की सहायता से हम अष्टक फल की संरचना का अध्ययन करते हैं और ये D2sp3 संकट देता है। इसके एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, CONH3 का होल 6 + 3 9। तो आप देख रहे हो जो कोबाल्ट है वो क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। तो कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 27 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो आपका हो जाएगा 3d7 4s2, जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉन भरोगे डी कक्षक में। डी ऑर्बिटल 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये कक्षक हो गया आपका 3D कक्षक। इसके जस्ट बाद आपका 4s है। इसके जस्ट बाद 4p है, जो कि रिक्त कक्षक है। हुंड नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रखते हैं। तो इस 7 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड नियम की सहायता से हो गया 1 2 3 4 5 6 7। एस में इलेक्ट्रॉन 2 है ये, जबकि इसमें कोबाल्ट की आफ्टर अवस्था 3 है। तो यहाँ पे CO+3। याद रहे, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोष से ही जाते हैं और बाह्यतम कोष में ही आते हैं, इस कारण बाह्यतम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एस के गए, 1 इलेक्ट्रॉन डी का गया। आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d6। अब आप देख पा रहे हो ये तो आपका 3D 1 2 3 4, ये आपका 4S और ये आपका 4P।
अब डी में आप देख पा रहे हो एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देख पा रहे हो, समझ भी रहे होंगे कि डी ऑर्बिटल के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जबकि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो NH3 है लिगेंड है वो प्रबल है। तो प्रबल लिगेंड NH3 के प्रभाव के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। अतः कि लिगेंड कैसा है? प्रबल लिगेंड ने हुंडी नियम के विरुद्ध अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करना प्रारंभ कर दिया। डी के पास कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हो संकरण के लिए 2 ऑर्बिटल रिक्त हो गए हैं, जबकि लिगेंडों की संख्या कितनी है? 6 है। आपको ANM बताया था हमने, एक लिगेंड कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो लिगेंड कितने? 6। तो 6 × 2 बराबर 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देख रहे हो संकरण के लिए कितने ऑर्बिटल गए? डी के 2 गए, तो D2 S का 1 गया, SP के गए 3, SP3, D2 SP3। संकरण कौन सा हुआ? D2 SP3। अब बात करें इसकी संरचना, और आपको बता दें संरचना इसकी कैसी है? अष्टक फल की है। जिसे आप कैसे बनाओगे? +3n। संरचना कैसी? अष्टक फल की संरचना हो गई है। और आप देख पा रहे हो कि एक भी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना होने का कार्य कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। अतः सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं अतः यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। इस प्रकार से समन्वय संख्या 6 वाला उदाहरण आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट उदाहरण FeCN का होल 6
-4 ऋणायन। अब आप देख पा रहे हो Fe है तो केंद्रीय धातु आयन है जिसका परमाणु क्रमांक 26 है। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय धातु आयन की मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। Fe एटॉमिक नंबर कितना है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ये हो गया आर्गन। आर्गन का मतलब ये हो गया परमाणु क्रमांक 18 का 18 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब 3d6 4s2। अब आप कंफर्म कर लें, 18 6 24 और 2 26। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मूल अवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कक्षक कितने बनते हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये आपका रहा 4s ऑर्बिटल। आपके पास रिक्त ऑर्बिटल है 4p। कुंडी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 6। एस में इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं, पी में आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो रिक्त है। अब आप देख पा रहे हो इसका आईपीएसी नाम करोगे तो हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड आयन। तो इसका मतलब ये हुआ Fe के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, Fe+2, एटॉमिक नंबर 60 रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ 3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इसके चले गए। तब इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा? ये आपका 3d के कोष है, 4s भी आपका खाली हो गया और ये रहा आपका 4p। वन 2 3 4 5 6। अब आप देख पा रहे हो पिछले उदाहरण की तरह यहाँ भी जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड क्या करते हैं? प्रबल लिगेंड अपनी उपस्थिति के कारण केंद्रीय धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं। तो प्रबल लिगेंड कौन है? Cn की उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुंड नियम के विरुद्ध युग्मित हो जाते हैं। अतः ये आपका Fe+2 है 9। ये आपका 3d, ये आपका 4s और ये रहा रिक्त 4p। तो हुंड नियम के विपरीत क्या हो गए? युग्मित हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने? 6 थे। 1 2 3 4 5 6। अब आप देख पा रहे हो 2 संकरित ऑर्बिटल आपके खाली हो गए संकरण बनाने के लिए। तो साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गए, 2 यहाँ 2 यहाँ
और 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। चाहो तो आप लिख सकते हो साइनाइड, 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 साइनाइड और यहाँ भी साइनाइड, ताकि आपको कंफर्म हो सके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए। तो साइनाइड के 2 इलेक्ट्रॉन डी में कितने के 2, D2, S में A और P में कक्षा कितने के 3। इस प्रकार से संकरण आपका हुआ D2sp3। और इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी हुई, आकृति इसकी अष्टक फल की हुई। कैसी हुई, अष्टक फल की। Fe, Cn, 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 Cn। -4। और आपको बता दें ये किस प्रकृति का है, चुंबकीय प्रकृति इसकी है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि एक भी पास इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ये कैसा है, ये है प्रति चुंबकीय प्रकृति का है तथा यह है रंगहीन यौगिक बनाएगा, रंगहीन यौगिक बनाएगा। इस प्रकार आपका समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों के उदाहरण आपके ये रहे। नेक्स्ट उदाहरण आपको पढ़ाने जा रहे हैं समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों के उदाहरण। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक उदाहरणों के बारे में आपको बता रहे थे। ये बिल्कुल समन्वय संख्या 6 वाले जैसे होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है, ये जो 2 प्रकार की समन्वय संख्या 4 के आधार पर ये 2 प्रकार की संरचना देते हैं। एक होती है चतुष्कफलकी, ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकी होती है, जिसमें कि sp3 संकट, जिन यौगिकों में sp3 संकट बनता है वह चतुष्फलकी संरचना देते हैं। और जिनमें dsp2 संकट बनता है वो वर्ग समतली संरचना का निर्माण करते हैं, स्क्वायर प्लेनर संरचना का निर्माण करते हैं। वैसा ही प्रबल दुर्बल लिगेंडों का व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा कि वहाँ था, जिसमें कि उदाहरण इसका है। और आपको बता दें जिस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 1 भी उपस्थित होती है वो रंगीन यौगिक तथा अनचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। और जिनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता अर्थात युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक रंगहीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो नेक्स्ट इसका उदाहरण है NiCN का होल 4 -2। अब आप बिल्कुल वैसा ही करना है, आपको देखना है निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। इसकी मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3d8 और 4s2। आप पिछले उदाहरण की तरह डी में कक्षक आपको 5 बनाने हैं, एस में आपका 1 और पी यहाँ पे कैसा है, रिक्त। रेडी रिएक्टर हुंडी नियम की सहायता से भरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसके बाद लिगेंड चूंकि कैसा है, प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के कारण हाँ आपको ये बता दें, तो यहाँ पर लिगेंड निकल ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग कर दिए, तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 3d8। p, ये रहा आपका 3d और ये रहा आपका 4p।
आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वही कहानी, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, अतः थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जैसा कि आप परिभाषा में बताया था कि अगर DsP2 संकट बनेगा तो वर्ग समतली होगा, और sp3 संकट बनेगा तो आपका चतुष्क फल की ज्यामितीय संरचना ये बनाएगा। तो यहाँ पे लिगेंडों की संख्या जो है वो 4 है, तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देख पा रहे हो संकट बनाने में डी कक्षक का एक ऑर्बिटल उपस्थित हुआ, s का 1 और p के 2। DsP2 आपका संकट यहाँ पे हो गया, तो आपका संकट हुआ DsP2, और इसकी संरचना होगी वो वर्ग समतली होगी। कैसी होगी? वर्ग समतली। Ni Cn 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 Ni पूरा नीचे लिख लो। ये आपकी वर्ग समतली संरचना हो गई। वर्ग समतली। और जैसा कि आप में इसमें भी देख रहे हैं एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो ये भी प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है और रंगीन यौगिक बनाएगा। तो आप हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को ये तैयार हो जाएगा। लगातार इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये अच्छे अंक दिला सकेगा। जय हिंद, जय भारत।